बहू लाशम सब बेच आई हो क्या? बहू यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? लाशम सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। सुबिता जी अपने बहू रागिनी से बोली। रागिनी बोली, मम्मी जी इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं मेरी मायके भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। सुबिता जी बोली, बुराई क्या है ये पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हें तो तरीके से रहना होगा। तुम यो कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? रागिनी पास खड़े अपने पति रोहन को देखने लगी कि शायद रोहन उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर रोहन चुपचाप सब बातें सुन रहा था। सुबिता जी बोली, रोहन को क्या देख रही हो? आप रोहन को हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या? रोहन बोला, जाओ रागिनी कपड़े बदल लो। माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। रागिनी बोली, रोहन मैं तो तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननद सुरभि बोली, भाई रोहन, लगता है तुझे अब तक बीबी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीबी की सुनता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ये एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। रागिनी बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी? और आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटी और बहू में कुछ भी फर्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? सुबिता जी बोली, बहू लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वे लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उसकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रखना सिखाइए। और अब यो 2 दिन पहले आए लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। रोहन अपनी बीवी को काबू में रख जरा। रोहन बोला, रागिनी बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा करो। रागिनी बोली, मगर रोहन ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ रागिनी के गालों पर जड़ दिया। रागिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रागिनी कमरे में आकर लेट गए और याद करने लगी वो दिन जब रोहन की माँ सुबिता जी ने उसे रोहन के लिए पसंद किया था। सुबिता जी ने पहली नज़र में रागिनी को अपने बेटे रोहन के लिए पसंद किया था। सुबिता जी ने रागिनी की माँ शीला जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। शीला जी, जैसे मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी रागिनी को भी होगा। मगर शादी के दूसरे दिन से ही सुबिता जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उसका दोनों बेटियां भी साथ देती थी। रागिनी की बहुत ख्वाहिशें थी। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वो अपने लिए जिएगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशों को दबा दिया गया था। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। रोहन की बड़ी बहन सुरभि शादीशुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और सती बहन सौम्या वो भी अपनी माँ सुबिता जी की हाँ में हाँ मिलाती। रागिनी घर में साड़ी पहनकर ही रहती थी, मगर वो नहीं जानती थी उसे घूमने जाने की वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे, और अब तो घूमने जाने दिया ही कहा जाता था। बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था रागिनी का।
पढ़ी लिखी रागिनी को सास ने नौकरी भी छुड़वा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। रागिनी ने कहा भी था कि मम्मी जी घर में बॉय भी है, खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर सुबिता जी बोली घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन सब की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती है और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। रागिनी की सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थी। दूसरे दिन छोटी बहन सौम्या ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वो अंदर जाकर तुरंत उसे पहनकर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन। सुबिता जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रही है बेटा तू इस ड्रेस में। सौम्या रागिनी से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस। रागिनी पहले दिन अपने साथ हुए सलूक को भूल नहीं पाई थी। वो कुछ ना बोली। इस पर सौम्या सिर कर बोली, हाँ भाभी को मेरी ड्रेस थोड़ी पसंद आई होगी। फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी, है ना। रागिनी बोली, कल जब ऐसे ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी है तो तुम परी हो गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो वहाँ मेरा शुभ रहना ही बेहतर है। सुबिता जी बोली, बहू बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ फर्क होता है एक बेटी और बहू में। जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। रागिनी चुपचाप रसोई में चली जाती है। रागिनी को दुख तो इस बात का होता है कि पति रोहन भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वो भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट कर रह जाता है। थोड़ी देर में सुरभि घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती है। सुबिता जी सुरभि से खाना खाकर जाने कहती है। सुरभि बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती है कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। सुबिता जी बोला, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तू। सुरभि मुँह बिगाड़ कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जबान लड़ाकर बात करती है। वो भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। सुबिता जी बोले, क्यों नहीं बनाएगी वो तेरी पसंद का, तू बता तुझे क्या खाना है। सुरभि बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है मम्मी। सुबिता जी तुरंत रागिनी को बुलाकर कहती है, रागिनी आज खाने में छोले भटूरे बना दो। सुरभि को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। रागिनी बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गूँथा होना चाहिए। सुरभि बोली, देखा मम्मी मैंने कहा था ना भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। सुबिता जी गुस्से से बोली, रागिनी खाने में छोले भटूरे बना दो, भले ही समय लगे तो लगे। रागिनी रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। रागिनी तंग आ चुकी थी रोज के तानों और उल्हानों से। उसे जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर सुरभि खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला नहीं था क्या, कच्चे हैं। रागिनी बोली, दीदी आप इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेगी, यह तो
आप भी समझती होंगी। सुरभि बोली, देखा मम्मी, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बार इससे अपनी पसंद का खाना ना बनाऊं। उठने में रोहन ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई तो सविता जी भड़क कर बोली, रोहन, अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगी तो यहाँ हमारा क्या होगा? रागिनी चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? रोहन बोला, मम्मी, मेरे ऑफिस से मुझे सुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर सविता जी इस घर को छोड़कर जाने तैयार ना हुई। रागिनी और रोहन दूसरे शहर चले गए जहाँ उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब रागिनी की जिंदगी में ताने उल्हाने नहीं थे और पति रोहन भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वो रागिनी को डांट डपट नहीं करते थे। अब रागिनी ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े महीनों तक रागिनी की जिंदगी में शांति थी, मगर सविता जी की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था कि जिस वजह से रोहन सविता जी को अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाया, उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर सविता जी ठीक हो पाए। रागिनी ने भी उसकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिन तक छुट्टी भी ले ली ताकि वो सविता जी का ध्यान रख पाए। रागिनी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। रागिनी ने कमरे में झाँका तो देखा कि सास सविता जी अपने बेटी सुरभि से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बातें कर रही थी। बेटा सुरभि, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारे हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है? यहाँ अलग रह कर तो तेरी भाभी के मज़े हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए? कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाय लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और कामवाली बायु के काम भला किसने पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी है महारानी, मगर देखना मैं आ गई हूँ अब यहाँ और कैसे रोहन को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। रागिनी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंसू में आंसू थे और वो सोचने लगी, जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ आराम मिलता था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। सविता जी बोली, रागिनी, खाना बन गया हो तो लगा लो। रागिनी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उठने में रोहन भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रोहन को देखते ही सविता जी बोले, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। रोहन, यह बीमारी वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। रोहन बोला, मम्मी, आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसीलिए रागिनी रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े बड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। अभी हाल ही आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते, तो आपको खाने में दिक्कत क्यों हो रही है? सविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गए। दूसरे दिन सुबह जब रागिनी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, सविता जी बोले, बहू, यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है?
रोहन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी जी, जानते हैं बिल कितना आता है और वो बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर रागिनी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? सुबीता जी फिर चुप बैठ गए। रागिनी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति रोहन उसका साथ देता। आज रोहन पहली बार रागिनी के लिए लेकर उपहार में वन पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, रागिनी मुझे माफ़ कर दो। जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वो सुरभि को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। रागिनी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया, यही मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल है। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज रागिनी की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी, जिन्हें उसने कभी सोचा भी न था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी हो रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उसकी कदर हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, मगर एक सास ये भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है।